मुहर्रम, जिसे मुस्लिम लोगों का बहुत ही दुख भरा त्योहार माना जाता है, आइए आपको ले चलते हैं इस दुख भरे त्योहार की ओर, जहां पर मुस्लिम लोग अपने खून को बहा करके इमाम हुसैन को याद करते हैं। आखिर खून बहा करके ही इमाम हुसैन को क्यों याद किया जाता है? आज के दिन सभी मुस्लिम लोग इतना दुखी क्यों होते हैं? आइए आज जानते हैं पूरी कहानी मुहर्रम की। वैसे तो आप लोगों ने अपने जीवन में कई सारी दर्दनाक कहानियां सुनी होंगी। आज हम आपको ले चलेंगे करबला की उस दर्दनाक कहानी की ओर, जिसे सुनकर सभी की आंखों में पानी आ जाता है। आखिर क्या हुआ था उस दिन करबला के मैदान में? आइए आपको करबला की कहानी बताते हैं। करबला की दर्दनाक कहानी सुनने से पहले आइए जान लेते हैं कि मुहर्रम क्यों माना जाता है। आज के दिन सभी मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर के इमाम हुसैन को क्यों याद करते हैं। आपको बता दें, करबला की कहानी बहुत दर्दनाक है और इसी स्थान पर इमाम हुसैन शहीद हो गए थे। इसीलिए सभी मुस्लिम लोग इमाम हुसैन को आज के दिन याद करते हैं। करबला की कहानी सुन करके यदि आपके आंखों में पानी नहीं आ रहा है तो आप करबला की कहानी से बहुत दूर हैं। आपको बता दें, करबला की कहानी इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो 680 ईस्वी में हुई थी। यह लड़ाई इमाम हुसैन और यजीद के बीच हुई थी, जो बहुत ही दर्दनाक कहानी थी और इन्हीं दोनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। मुहर्रम, जिसे मुस्लिम लोगों का बहुत ही दुख भरा त्योहार माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मुहर्रम के दिन 680 ईस्वी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों का आमना सामना यजीद की विशाल सेना से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि यजीद की विशाल सेना और इमाम हुसैन के 72 साथियों के बीच इतनी भयानक लड़ाई हुई थी कि अंत में इमाम हुसैन के सभी साथी इसी करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। इसीलिए आज के दिन सभी मुस्लिम लोग मुहर्रम मनाते हैं। आइए जानते हैं मुहर्रम का पुराना इतिहास क्या है, आखिर यह कहानी कहां से शुरू होती है। अगर इस्लाम के पुराने इतिहास के बारे में बात करूं तो आदम और हव्वा यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में मानव जात के सबसे पहले पुरुष और महिला माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने उन्हें बनाया था और उन्हें ईडन गार्डन में रखा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ईडन गार्डन में कई सारे फल के वृक्ष थे और आदम और हव्वा को सभी वृक्षों के फल खाने के लिए पूरी इजाजत थी, लेकिन उसी गार्डन में एक ज्ञान का वृक्ष था। उस ज्ञान के फल को खाने के लिए
मना किया गया था, लेकिन आदम और हव्वा ने उस ज्ञान के वृक्ष से एक फल खा लिया था और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ईडन गार्डन से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस्लाम धर्म की कई कहानियां आज इतिहास में मिलती हैं। आइए जानते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहां से हुई थी। आपको बता दें, इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप के मक्का मदीना शहर से हुई थी और इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब जी थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने सबसे पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत मक्का और मदीना से की थी, जहां उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए थे। आइए जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने क्या कहा था। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन आइए जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान कहां से मिला था। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास एक गुफा में हीरा नामक फरिश्ते ने सबसे पहले इनको ज्ञान प्राप्त करने के उपदेश दिए थे और इन्होंने फिर मक्का और मदीना में जाकर के अपने उपदेश सुनाए थे। मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र शहर माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का में एकेश्वरवाद का संदेश फैलाना शुरू किया और ये भी कहा जाता है कि जब वो इसका प्रचार कर रहे थे तभी कई लोगों के द्वारा इन्हें संघर्ष भी करना पड़ा और बाद में इन्हें मक्का छोड़ करके मदीना की ओर प्रवेश करना पड़ा था। इस्लाम के अनुसार मोहम्मद को अल्लाह द्वारा भेजे गए अंतिम पैगंबर माना जाता है और कहा जाता है कि कुरान इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। मोहम्मद के अल्लाह से प्राप्त रहस्यों का संग्रह इसी कुरान में आज भी मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि मक्का में इन्हें कई लोगों का विरोध भी सहना पड़ा था, जिसके कारण वे मक्का छोड़ करके मदीना चले गए थे और वहीं पर इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया था। और धीरे धीरे समय बीतता गया। 8 जून 632 को इनकी मृत्यु मदीना में 62 वर्ष की उम्र में इनकी पत्नी आयशा के घर में हुई थी। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद साहब को आज भी सभी मुस्लिम लोग दिल से याद करते हैं।
पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद कहानी शुरू होती है इमाम हुसैन की। आपको बता दें, इमाम हुसैन ने अपने इस्लाम धर्म को और अपने 72 साथियों को बचाने के लिए यजीद की भयानक सेना से युद्ध किया था और उसी करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। आइए जानते हैं कि इमाम हुसैन और खलीफा यजीद के बीच भयानक युद्ध क्यों हुआ था। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था जिसे आज करबला के मैदान के नाम से जाना जाता है, और बड़े दुख के साथ मुहर्रम के दिन सभी मुस्लिम लोग इमाम हुसैन को क्यों याद करते हैं। आइए इसकी कहानी जानते हैं। मुहर्रम की कहानी बहुत दुख भरी कहानी मानी जाती है, क्योंकि आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि करबला की कहानी इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो 680 ईस्वी में हुई थी। यह लड़ाई इमाम हुसैन जो पैगंबर मोहम्मद के नाती थे और खलीफा यजीद की सेना के बीच हुई थी। इमाम हुसैन ने यजीद सत्ता को चुनौती दी जिसे मैं अन्यायपूर्ण मानते थे। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया था, जिससे यह घटना शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण थी और इसे शोक और बलिदान का प्रतीक भी मानी जाती है। मुहर्रम का दिन शिया मुसलमानों के लिए बहुत दुख भरा दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी मुस्लिम लोग आज के दिन इमाम हुसैन को दिल से याद करते हैं और इन्हें करबला का वो दिन याद आता है जिस दिन इमाम हुसैन के 72 साथियों को उसी करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। शिया मुसलमान आज के दिन इमाम हुसैन को दिल से याद करते हैं और शोक भी मनाते हैं। आपको बता दें, करबला की कहानी एक दुखद और प्रेरणादायक कहानी मानी जाती है जो आज सभी मुस्लिम लोग दिल से याद करते हैं। मुहर्रम वैसे तो मुस्लिम लोगों का त्योहार माना जाता है और मुहर्रम के दिन हजरत रसूल के नवासे हजरत इमाम हुसैन को और उनके बेटे, घर वाले और उनके साथियों और उनके पूरे परिवार को करबला के मैदान में सभी को शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। मुहर्रम खुशियों का नहीं बल्कि गम और मातम का त्योहार माना जाता है। इसकी वजह यह है कि 1400 साल पहले इराक के करबला शहर में हुई एक ऐतिहासिक जंग जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। इमाम हुसैन की याद में आज मुहर्रम मनाया जाता है। अपने 72 साथियों की जान बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपने आप को करबला के मैदान में शहीद कर दिया था और बाद में उनके 72 साथियों और उनके पूरे परिवार को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। इसीलिए सभी मुस्लिम लोग आज बहुत दुख के साथ मुहर्रम मनाते हैं।
आइए जानते हैं कि इमाम हुसैन और यजीद के बीच भयानक युद्ध करबला के मैदान में क्यों हुआ था। आखिर इमाम हुसैन को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी थी। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद सीरिया का राजा यजीद पूरी सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। सीरिया का राजा यजीद, जिसने 680 से लेकर के 683 तक शासन किया था, वो अपने आप को सभी का खलीफा मानता था। लेकिन आपको बता दें, मक्का के जितने भी लोग थे वो इमाम हुसैन को अपना खलीफा मानते थे, क्योंकि वो पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के नाती थे। आपको बता दें, सभी लोग चाहते थे कि इमाम हुसैन को खलीफा बनाया जाए और इन्हीं का उपदेश मक्का मदीना में पूरी तरह से चारों तरफ चलता रहे। सीरिया के राजा यजीद ने कुछ ऐसे नियम निकाले और इमाम हुसैन को भी उन नियमों को मानने के लिए आग्रह किया, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के नियमों को मानने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया। यजीद के नियमों को मना करने के बाद इमाम हुसैन मक्का से कूफा की ओर रवाना हो गए थे। जब वो मक्का से कूफा की ओर जा रहे थे तो इस बात की खबर यजीद को पहले से मिल गई थी और उन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके करबला के मैदान में इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया था। सीरिया का राजा यजीद, जो एक खूंखार दरिंदा था, वो किसी की बात नहीं मानता था। इसलिए उसने इमाम हुसैन के सभी 72 साथियों को और उनके छोटे छोटे बच्चों और बीवी को उसी करबला के मैदान में कई दिनों तक भूखा रखा था। और करबला के आसपास जो पानी था वहां पर उन्होंने अपने सैनिकों को लगा दिया था, जिससे कोई भी इमाम हुसैन का आदमी पानी लेने वहां तक न पहुंच सके। इसलिए कहा जाता है कि सभी उनके 72 साथी कई दिनों तक प्यासे उसी करबला के मैदान में ठहरे हुए थे। करबला की कहानी सुन करके सभी की आंखों में आज भी पानी आ जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इमाम हुसैन के 72 साथियों को 10 दिनों तक लगातार भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया और उनके छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, फिर भी पानी मिलने की कोई आशा नहीं थी। जब इमाम हुसैन के कुछ साथी प्यास के कारण मरने लगे थे, तब इमाम हुसैन ने अपनी तलवार उठाई और पानी लेने के लिए वो नदी के पास पहुंचे और अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्होंने यजीद की भयंकर सेना से युद्ध किया और पानी लेने के लिए नदी तक पहुंच गए थे। लेकिन कहा जाता है कि यजीद की खूंखार सेना ने इमाम हुसैन को नदी में पानी भरने नहीं दिया और कहा जाता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे और बीवी प्यास के कारण मर रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ पानी लिया और सभी को पिलाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। तभी यजीद की सेना ने उनके ऊपर भयानक आक्रमण कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन के ऊपर यजीद की सेना ने आक्रमण किया, वैसे ही इमाम हुसैन की सेना ने ये देख करके अपने तलवार उठाए और वो भी यजीद की सेना से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। और कहा जाता है कि यजीद की सेना और इमाम हुसैन की सेना के बीच इतना भयानक युद्ध हुआ कि आज भी करबला का मैदान वहां पर एक शोक का संदेश सुनाता है।
इमाम हुसैन और यजीद के सेना के बीच एक इतना भयानक युद्ध हुआ और कहा जाता है कि युद्ध लड़ते लड़ते मुहर्रम के दिन उनके 72 साथियों को इसी करबला के मैदान में यजीद की सेना ने शहीद कर दिया था। इसीलिए आज सभी मुस्लिम लोग भव्य रूप से आज दुख के साथ मुहर्रम मनाते हैं। आपको बता दें, करबला का यह मैदान आज इराक देश में है, जहां पर सभी मुस्लिम लोग मस्तक झुकाने के लिए, मस्तक टेकने के लिए करबला के मैदान में जरूर पहुंचते हैं। आपको बता दें, करबला का यह पवित्र स्थान मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और इसी स्थान पर इमाम हुसैन की कब्र भी बनी है, जहां पर दर्शन करने के लिए सभी मुस्लिम लोग जाते रहते हैं। इमाम हुसैन को सभी मुस्लिम लोग अपना खलीफा मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपना अल्लाह मानते हैं। इसीलिए भव्य रूप से उनको सभी मुस्लिम लोग दिल से याद करते हैं। आपको बता दें, करबला का यह मैदान आज सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि मक्का और मदीना में भव्य रूप से आप भीड़ देख सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कहीं भीड़ देखने को मिलेगी, वो है करबला का वो मैदान, जहां पर इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों की जान बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। इसीलिए आज भव्य रूप से मुहर्रम बड़े दुख के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें, सभी मुस्लिम लोग अपने अल्लाह को याद करने के लिए, अपने अल्लाह के दर्शन करने के लिए और अपने खलीफा के दर्शन करने के लिए वो लोग हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरब, जो मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 5 स्तंभों में से एक माना जाता है और मक्का मदीना एक ऐसा स्थान है जिसे सबसे पवित्र कहा जाता है। मक्का मदीना मुस्लिम लोगों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम हज करने एक बार मक्का मदीना जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसे अल्लाह की प्राप्ति होती है। इसलिए जो मुस्लिम लोग सक्षम हैं, उन्हें अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से जीवन का लाभ होता है और अल्लाह की प्राप्ति होती है। और वहां जाने से, दान करने से भी अल्लाह की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। मुहर्रम का यह वीडियो आपको कैसा लगा, जिसे सभी मुस्लिम लोग बहुत दुख के साथ इस पर्व को मनाते हैं और आंखों से आंसू निकल आते हैं जब वो अपने अल्लाह को याद करते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा।